हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मिशन खाकी पर। आज हम बात करने वाले हैं सीपीओ 2024 की इंग्लिश के बारे में। किन बातों का ध्यान रख के आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सीपीओ के अंदर जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है वो है इंग्लिश। बाकी सब्जेक्ट की वेटेज आपकी इतनी ज़्यादा नहीं है। टायर 1 और टायर 2 को मिला के आउट ऑफ 400 टू 50 मार्क्स आपके इंग्लिश के ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा डर भी रहता है कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो आज मैं आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ जिनको ध्यान में रख के आपका स्कोर, मेरी गारंटी है, ज़रूर बढ़ेगा। अगर ना बढ़े तो मेरे को बता देना कि भाई आपने बोला था बढ़ेगा लेकिन हमारा स्कोर नहीं बढ़ा, ठीक है। लेकिन बढ़ेगा जब आप इन सब चीज़ों को करोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई, आपको पी वाई क्यू पर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि एसएससी का पैटर्न है कि पी वाई क्यू को ही रिपीट किया जाता है। अब की बार वेंडर चेंज होने से हो सकता है कि थोड़ा फ़र्क पड़े, लेकिन आपको इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, क्या वेंडर चेंज होने से कोई फ़र्क पड़ेगा। तो भाई देखो, वेंडर अगर चेंज हो भी गया ना तो वो एसएससी से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि आपको कौन से क्वेश्चन पुट करने हैं, ठीक है। एसएससी सिलेबस बना कर देगा, वो वेंडर अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं करेगा। और जो वो आप एक नोटिस देख रहे हैं, वो जो वेंडर डिसाइड करने के लिए वायरल हो रहा था बहुत टाइम से, जो कि सही भी है, वायरल क्या हो रहा था वो सही नोटिस है कि किस तरीके से एसएससी अपना वेंडर चेंज करेगी और क्या क्या उसको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि आपको पी वाई क्यू को देख कर ही आपको क्वेश्चन सेट करने हैं, ठीक है, जो पिछली बार आपके पूछे गए थे। तो आपको इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आपका वेंडर चेंज हो गया, टीसीएस हट जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। आपको इन्हीं सब बातों पे ध्यान देना है कि पी वाई क्यू करने हैं। पी वाई क्यू से बढ़िया सोर्स कोई भी नहीं है, चाहे आप कोई सी बुक पढ़ लो। जब तक पी वाई क्यू नहीं पढ़ोगे ना भाई, आपको आइडिया नहीं होगा। चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गए हो, चाहे आप एकदम एडवांस लेवल वालों की बात यहाँ पर नहीं कर रहा मैं, क्योंकि एडवांस लेवल वाले वीडियो देखेंगे भी नहीं। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो क्यों देखेंगे भाई। इंग्लिश का डर खत्म हो, मैंने लिखा है इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उनका तो पहले ही ख़त्म हुआ हुआ है डर। तो जो बिगनर और एक इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुके हैं भाई, उनके लिए बता रहा हूँ, पी वाई क्यू करने मत छोड़ना। चाहे आपके मॉक टेस्ट में स्कोर अच्छे आ गए हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, लेकिन पी वाई क्यू आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं। क्योंकि पी वाई क्यू करने का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो सबसे बड़ा डर रहता है ना, वो है वोकेबलरी का। और वोकेबलरी आपकी एसएससी का पैटर्न यही, अभी तक जो ट्रेंड फॉलो करती आ रही है ना एसएससी, वो यही करती आ रही है कि आपका पी वाई क्यू से ही आपकी वोकैब उठ कर आती है। आप एंटोनियम सिनोनियम देख लो, ईडियम फ्रेजेस देख लो, और अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ तो पी वाई क्यू से आता है। किसी ना किसी पेपर में ज़रूर पूछा गया होता है। तो अभी आप पी वाई क्यू करो, उससे बढ़िया सोर्स आपके लिए कोई नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई वोकैब के बारे में। सबसे बड़ा डर वोकैब का। वोकैब कहाँ से करें, 10,000 से भी ज़्यादा वर्ड है, कितने वर्ड याद करके जाएँ। ये वही सब बातें जो मेरे मन में भी आती थी, ठीक है, कि वो कैब कहाँ से पढ़ूँ, वो कैब तो कर ही नहीं सकता। मैं याद करता था फिर भूल जाता था। तो आपको रूट वर्ड से याद करने वो कैब, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है आपको 10,000 वर्ड याद करने हैं, 5,000 वर्ड याद करने हैं, ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मली वर्ड याद करने हैं भाई। देखो, अगर मैं अपनी बात बताऊँ ना, मैंने बिना न्यूज़पेपर पढ़े भी अपनी वोकेबलरी सुधार रखी है। पहले मेरी वोकेबलरी बहुत बेकार थी, लेकिन अब ठीक ठाक लेवल पर पहुँच चुकी है। और बिना न्यूज़पेपर पढ़े, मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर मैं वर्ड नहीं ढूंढता बैठ के कि पेन लेके उसको अंडरलाइन करो फिर डिक्शनरी में देखूँ। भाई इतना सब मेरे से नहीं हो पाता, ठीक है। अगर आप लोग करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कैब के लिए आपको क्या करना है, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ पी वाई क्यू करो। पी वाई क्यू 2022 के, 2021 के, सिर्फ सी पी ओ के नहीं, सी जी एल के भी। और कितना टाइम लगता है भाई ये सब करने में। आप नेट पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, इतने सारे टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएगा कि 2021 सीजीएल में ये सब एंटोनियम सिनोनियम पूछे गए, 2022 सीजीएल में ये सब एंटोनियम सिनोनियम पूछे गए, सीपीओ में ये सब पूछा गया, एमटीएस में, एमटीएस से शुरू हो जाना, एमटीएस सीएचएसएल, और आपका जो एसएससी जीडी का हुआ है वो, और सीपीओ सीजीएल। प्रीवियस 2 ईयर के कितने बन जाएंगे वोकेबलरी के आपके क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ड हो जाएंगे बस। और आप देखो कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसके अंदर, आपको खुद दिख जाएगा कि मैं क्यों पी वाई के ऊपर आपको फोकस करवा रहा हूँ बार बार। तो वो कैब का डर आपको ऐसे ही ख़त्म करना है कि आपको नेट पे सर्च करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, जो भी आप टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। और देखो, अब मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, लेकिन मैं भी खुद भी पढ़ता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ। आर बी रेवोल्यूशन आपने देखा होगा, शुभम जैन सर का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैंने देखा कि कंपाइल्ड फॉर्म में एंटोनियम सिनोनियम की लिस्ट मिल जाती है। तो मैं तो भाई देखो वहीं से मैं पढ़ता था,
अपनी वोकेबलरी के लिए मैंने PYQ अगर मैं ढंग से फॉलो करा तो उन्हीं के चैनल से करा है, क्योंकि वहाँ पर कंपाइल्ड फॉर्म में मेरे को सब कुछ मिल गया। बहुत सारे चैनल है, जहाँ से आपको ठीक लगे वहाँ से कर लेना, मैंने वहाँ से करे थे। और इसके अलावा आपको रूट वर्ड से याद करना है। जैसे कुछ लिस्ट होती है एक, कि अगर शुरू में अगर ए लग गया तो वो नेगेटिव वर्ड बन जाता है, ज़्यादातर यही देखा गया है। तो ऐसे रूट वर्ड से आप याद कर सकते हैं, अगर आपको याद हो जाता है तो। ये 2 बातें वोकेबलरी के बारे में हो गई। अब एक और इम्पोर्टेंट बात वोकैब के लिए, आप कभी भी क्वेश्चन पेपर देखोगे SSC का, तो 4 में से 3 वर्ड आपको एक मीनिंग के मिलेंगे और एक वर्ड अलग होगा। जैसे मान लो आपको कोई वर्ड दे दिया, कोई सा भी वर्ड आप मान लीजिए, मान लो आपको एक वर्ड दे दिया ग्रेजुअली, तो आप ग्रेजुअली का मतलब आपको पता होगा, ठीक है। तो ग्रेजुअली के अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 2 3 4। अब इन 4 ऑप्शंस के अंदर आप देखोगे 3 वर्ड तो एक जैसे होंगे जिनका मीनिंग सेम होगा, और एक इनका ऑपोजिट होगा। अगर आपको नहीं भी याद ना इसका मतलब क्या होता है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आराम से उसको सोल्व कर सकते हो। अगर वो ज़्यादा हाई फाई वर्ड नहीं है, अगर वो नॉर्मल सा वर्ड है तो। अगर बहुत ज़्यादा हाई फाई आ गया तो आप स्किप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि सारा स्कोर वोकेबलरी के अंदर ही करना है। तो ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है। पहला PYQ, ठीक है, दूसरा रूट वर्ड, और तीसरा एलिमिनेशन मेथड। इन 3 चीज़ों से आप देखोगे आपकी वोकेबलरी ज़रूर, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अब इसके बाद बात करें ग्रामर की, कि ग्रामर आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ग्रामर के लिए भाई देखो, मैं तो नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ता हूँ, मैंने वहीं से करी। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 KD कैंपस के नाम से आती है, आप सब जानते हैं नीतू सिंह मैम की बुक। अब आप लोग हो सकता है SP बख्शी से पढ़ते हो, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये कि कोई सी भी एक इंग्लिश की बुक ले लो भाई ढंग की, और उसमें से आप पढ़ते रहो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें आप खुद ही पढ़ो। यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं। जैसे रानी मैम का फ्री कोर्स आपने देखा होगा, भी 1 दिन पहले मैम ने अनाउंस किया कि जो भी आपको ये CPO CGL का के लिए एक फ्री कोर्स मैम दे रही हैं, प्ले लिस्ट वगैरह, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। जो उनसे भी टीचर से आपको अच्छा लगे ना, आप उस टीचर से पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा आप इन्हीं 2 टीचर से पढ़ो, या किसी टीचर का नाम लेके मेरे को कोई वो नहीं मिल रहा भाई बेनिफिट। आप जहाँ से पढ़ना चाहो वहाँ से पढ़ो, लेकिन एक टीचर को पकड़ो। ऐसा नहीं कि आप आज इन मैम से पढ़ रहे हो, कल इन मैम से पढ़ रहे हो। तो एक टीचर के ऊपर, एक टीचर के कॉन्सेप्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और ग्रामर के अंदर भाई सबसे आसान चीज़ आपको बताता हूँ, अगर आपको शॉर्टकट ही अपनाना है थोड़ा बहुत, तो आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, तो बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। जिस भी टीचर का समझ में है ना, उस वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देख लो, चाहे 3 घंटे की हो चाहे 4 घंटे की हो। अभी आपके पास टाइम है, ठीक है। 9 मई को शायद आपका पहला पेपर है CPO का, 9 10 और 13 मई को। तो अभी आपके पास 2 महीने का टाइम है अप्रोक्स, 2 महीने से 5-6 दिन कम, तो आप 2 ही महीने मान लो। तो ये 120 रूल्स वाली जो वीडियो है ना, अगर आप इसको पढ़ जाओगे ना, तो आपके ग्रामर के ज़्यादातर जो क्वेश्चन, ये मैं आपको एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए। अभी क्योंकि हमें देखो भाई पेपर पास करना है, हमें पेपर क्लियर करना है, चाहे वो आप कॉन्सेप्ट सीख कर करो, चाहे आप उसको एक शॉर्ट ट्रिक लगा के करो। आपको पेपर के अंदर अच्छे नंबर लाने से मतलब होना चाहिए। प्री में तो कम से कम आपको इतने नंबर लेकर आने कि आप कम से कम पहले पास तो हो जाओ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे आगे मेंस की। अभी प्री के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, वोकेबलरी बता दी, ग्रामर का 120 रूल्स, और PYQ आपको फोकस करना है। और मॉक टेस्ट भाई ज़रूर देने, मॉक टेस्ट नहीं दोगे ना तो ये समझ लो सिलेक्शन से बहुत दूर चले जाओगे। मॉक टेस्ट ज़रूर देने। अब मॉक टेस्ट को एनालाइज ज़रूर करना है। मॉक टेस्ट को एनालाइज करने के बाद आपको क्या तरीका अपनाना है, मॉक टेस्ट लगाया, एक एक क्वेश्चन को देखो, जो क्वेश्चन गलत है उनमें ये देखो कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। मान लो आपको ये दे रखा है कि भाई इस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं कोई गलती दे रखी है, अब उस गलती को पहचानो, स्पॉटिंग द एरर का क्वेश्चन है। अब उस एरर के अंदर जैसे आप टेक्स्ट बुक से कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से कर रहे हो मॉक टेस्ट वगैरह, तो उसके नीचे लिखा होगा कि भाई ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ये गलत एडवर्ब लगा दिया या गलत एडजेक्टिव लगा दिया। तो आप उस टॉपिक को लिख लो कि भाई इस मॉक टेस्ट में मेरे ग्रामर में इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुआ। और ऐसे ही आने वाले जितने भी मॉक टेस्ट हैं उन सब के अंदर लिख लो कि इस टॉपिक में मेरा गलत हुआ है। तो उससे आपको पता लग जाए कि इन सब टॉपिक के अंदर मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो मेन मकसद मेरा कहने का वो ये है कि अपने एक टॉपिक को पहचानो, जो आपका वीक टॉपिक है ना ग्रामर में, उसको पहचानो। जैसे आपकी बार बार गलती
टेंस में हो रही है तो टेंस को पहचान लो कि भाई टेंस के अंदर एक्टिव पैसिव के अंदर मेरी गलती हो रही है, मुझे एक्टिव पैसिव के अंदर पढ़ने की ज़रूरत है। प्रेपोजिशन में बार बार गलती हो रही है तो प्रेपोजिशन को ढंग से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी बुक से प्रैक्टिस करो, कोई सी बुक ले लो उससे प्रैक्टिस करो, PYQ प्रैक्टिस करो। और ये 120 रूल वाली जो बता रहा हूँ ना, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपको क्वेश्चन रिपीट होते मिलेंगे आपको क्वेश्चन। SSC का पैटर्न यही है, क्वेश्चन रिपीट करना। अभी तक तो बदला नहीं है और आगे भी मुझे नहीं लगता कि 1-2 साल तक तो बदलने वाला ये। और अब की बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। कट ऑफ की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, और फॉर्म की टेंशन ही मत लेना कि बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। वैकेंसी चाहे कितनी आ जाए, फॉर्म उतने ही भरे जाते हैं जितने हर बार भरे गए हैं। अब की बार भी आप ये समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 लाख फॉर्म भर दिए जाएंगे बस, इससे ज़्यादा तो नहीं भरे जाएंगे। इससे कम ही रहेंगे, बल्कि 7 लाख से तो कम ही रहेंगे, 6-7 लाख के बीच में रहेंगे। और कट ऑफ आपको मैं बता चुका हूँ पहले ही। अगर आपको कट ऑफ की वीडियो देखनी तो भाई देख लेना, चैनल पर मिलेगी। और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको कोई डाउट हो कि भाई इंग्लिश के अंदर या मैथ्स के अंदर, अगली वीडियो में मैथ्स के ऊपर बनाने वाला हूँ।